हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तलागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोनस शेयर होता क्या है। जनरली कंपनी के पास जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, एडिशनल शेयर्स इशू कर देती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टू कैपिटलाइज द प्रॉफिट। इन अदर वर्ड्स में कहूँ कि जब भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कन्वर्ट कर दिया जाता है फ्री शेयर्स के अंदर इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड, तो हम उसे क्या कहते हैं, बोनस शेयर्स। तो एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिटेन अर्निंग्स है, उसको कंपनी क्या कर सकती है, चाहे तो कैपिटलाइज कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है या फिर डायरेक्ट डिविडेंड इशू कर सकती है। तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 63 क्या कहता है इशू ऑफ बोनस शेयर के बारे में, चलिए जान लेते हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ, मतलब क्या रिसोर्सेज रहेंगे, फ्री रिजर्व से वो इशू कर सकता है बोनस शेयर्स कंपनी, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से वो बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से भी बोनस शेयर इशू किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, जब भी हम जैसे प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं तो उसके लिए हम रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, तो उस रिजर्व से भी हम क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। या फिर सिक्योरिटीज़ पे प्रीमियम मंगाया हुआ है, प्रीमियम के अमाउंट से भी हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिजर्व जो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के लिए क्रिएट किया गया है तो उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है, कंडीशंस टू इशू बोनस शेयर्स। क्या कंडीशंस रहती है, तो कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है, अथोराइज बाय द AOA, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपको अथोराइज करता हो बोनस शेयर इशू करने के लिए, और अथोराइज इन जनरल मीटिंग्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड ने रिकमेंड किया है मेंबर्स को, तो मेंबर्स क्या है, जनरल मीटिंग में अथोराइज करेंगे। उसके बाद C पॉइंट कहता है कि हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट। आपका फिक्स डिपॉजिट है उसके रिपेमेंट में आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, या उसके इंटरेस्ट में कोई डेट सिक्योरिटीज़ है इशू की हुई है उसके पेमेंट में आपने डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, या फिर डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज़ सच एज कंट्रीब्यूशन टू द PF या ग्रेचुटी, इस तरह के आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है। E पॉइंट कहता है पार्टली पेड अप आपके शेयर्स हैं एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको उसको फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। और कंप्लाई करेगी कंपनी सच अदर कंडीशन एज में भी प्रिस्क्राइब। रूल 14 कहता है कि वंस डिसीजन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडिंग द बोनस इशू हैज़ अनाउंस, तो उसके बाद कंपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती है फ्रेंड्स, ठीक है, कि एक बार अनाउंस कर दिया उसके बाद विड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, बोनस शेयर शैल नॉट इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड की जगह पर आप बोनस इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बोनस इशू, क्या बेनिफिट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं शेयर होल्डर्स के लिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर शेयर होल्डर सोचता है तो बोनस शेयर शैल नॉट ट्रीटेड एज ए इनकम, तो इसलिए वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है कंपनी का, वो इंक्रीज हो जाता है, और मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है कि शेयर्स जो है अफोर्डेबल हो जाते हैं रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके बेनिफिट्स बोनस इशू के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, जिससे कि हम आगे भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। आप मुझे अपनी सुझाव कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।